मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट का और तहसीलदार पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई हम इंशाल्लाह हर हाल में करके रहेंगे। लेकिन आज अभी पहला वक्त जो है, हम किसी भी सूरत में किला झोपड़पट्टी को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ उस तरफ गए हैं। और प्रशासन से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप कायदे से, अगर आप ड्यू टू प्रोसेस जा रहे हो तो पहले ये तय करो कि नोटिस किले के आसपास 20 जनवरी के गवर्नमेंट के जीआर के मुताबिक किसको किसको देना चाहिए, वो तय होता। उसके बाद तुम दो कानून, जब कोई ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाता है तो उसके ऊपर किस एक्ट से, किस दफा से नोटिस दी जा रही है, ये भी लिखा जाता है। नोटिस पे कोई दफा नहीं, कोई एक्ट नहीं। देखो 260 का एक नोटिस दी जाती, 477 की नोटिस दी जाती, 52-53 की नोटिस दी जाती। उसमें जिनका मकान है उनके पेपर से मंगवाए जाते। कम से कम मिनिमम कायदे में है कि 15 दिन का वक्त देना चाहिए पेपर मंगाने के लिए। 15 दिन, 21 दिन। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ जाने का तरीका कम से कम 15 दिन है। 21 दिन भी दिया जाता है, 30 दिन भी दिया जाता है। हम ये मानते हैं कि चलो कम से कम 15 दिन देते, हम हमारे पेपर सबमिट करते, हमको हमारी जो बात बोलना है वो बात रखते। उसके बाद हमको हेयरिंग पे बुलाया जाता, हम उस पर हमारी बात रखते। उसके बाद तहसीलदार, प्रांत कमिश्नर, जो भी वो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ से कार्रवाई करने की तरफ जाता, वो उसका जजमेंट देता। वो जजमेंट सही और गलत जो भी होता, उसको हम चैलेंज करते नहीं करते, हमारे फेवर में आता। ये है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं पूरे शहर के साथ साथ में आमदार को भी बता रहा हूं कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है। और मैं फिर वापस चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, अगर किले की मोहब्बत है और वो जो जुमला बोल के गए हैं कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया, ये जुमला प्रशासन और सरकार को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। उनकी अव्वल दिन से, ईद के बाद भी वो आकर ये बोल कर गए थे कि कुछ होने वाला नहीं है। और आज भी जो उनकी जबान है वो यही है कि वो किसी भी सूरत में किला झोपड़पट्टी को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते। नहीं तो रात में जिस वक्त भी मीडिया के जरिए मुझे मैसेज भेज दें, फोन करके भेज दें, किसी को बोल कर भेज दें, और प्रशासन की आमदार ने प्रोटोकॉल के हिसाब से मीटिंग बुलाना, ऑर्डर मैं वहां पे बताऊंगा कि हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। सीधी सीधी बात है, सिर्फ जातिवाद, फिरका परस्ती के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई करने की तरफ सरकार जा रही है। इसमें किसी को ये लेना देना नहीं है कि वहाँ गरीब रह रहे हैं। वहाँ पर कब से 50, 60, 70 साल से लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, पक्के मकानात हैं। लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी पूरी कमाई 15 लाख, 16 लाख रुपया लगाकर अपने मकानात बनाए, और आज उनको बुलडोजर आएगा और तोड़कर चला जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला। ये भी मैं प्रशासन को बोल दे रहा हूँ कि वो सोचते हुए कि हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। हम जो कोर्ट में कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, मगर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर प्रशासन ने ढिठाई करने की कोशिश की तो फिर जमहूरी तरीके से कोर्ट का ऑर्डर लेके उस दिन हमको क्या करना है हम करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि 31 तारीख को वो जबरदस्ती करेंगे या फिर बुलडोजर यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये करेंगे। तो जमहूरी तरीके से आप कोर्ट की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, वो तो आपको वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर वो 31 को यहाँ पे आ गए तो आप क्या करेंगे, या फिर यहाँ के लोग? देखिए, 8 मई को हमारा ऑर्डर हुआ, ऑर्डर के हिसाब से प्रशासन अभी भी नहीं चल रहा। कल भी हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे फेवर में ऑर्डर होगा। ऑर्डर की बात देखो, मतलब कुछ भी आदमी निकाल ले। जब सरकार जो है ना, सरकार जब बैठी रहती तो वो अपने हिसाब से कुछ भी, कभी कभी आप कई फैसले ऐसे देखे होंगे कि हाईकोर्ट ने फैसला करे। अभी नागपुर की मिसाल ले लो, हाईकोर्ट के फैसले होने के बाद उनके घर बुलडोजर चल गए। हम चाहते तो मीटर कल भी लगा सकते थे, कल भी 2 घंटे में मीटर लगाने की हमारी कोशिश थी, मगर वकील ने बोला कि यार मामला क्या है। जब हमने बताया कि सरकार और ये ऑर्डर, वकील बुला दिया। ऑर्डर होने के बाद भी अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो मौला, ये ऑर्डर होने के बाद भी अगर कर रहे हैं तो आप समझ लो कि प्रशासन और डिपार्टमेंट पे कितना प्रेशर है। तो उन्होंने कहा कि अगर अपने ऑर्डर ले भी लिए तो ये बोल देंगे तुम्हारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम डे मिलेगा नहीं।
ये बुलडोजर लेकर चले जाएंगे और तोड़ देंगे, ये बोलेंगे हमको मालूम ही नहीं है। इसलिए आज हमने नासिक कलेक्टर, एडिशनल एसपी, महानगर पालिका, जो पार्टियां थी उनको पहले नोटिस दिए कि कल वो आए। अब ऑर्डर होने के बाद अगर ऑर्डर हमारे फेवर में रहा, उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ किंतु परंतु करके जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो फिर हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। स्कूल का मामला है और ये 10 जो घर है गवर्नमेंट के होता है, महानगर पालिका खुद इसमें बनी हुई है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? स्कूल के जो है कल हमने एक बात ये सुने थे कि भाई 7/12 का उपहारा जो है स्कूल के नाम पे हो गया, वो जगह उनके नाम पे हो गई, तो क्या ये अचानक किया गया या पहले से कुछ था ऐसा? देखो, स्कूल को 7/12 अगर दे दिया गया, जगह उनके नाम पे कर दी गई। अगर किले के अंदर की जगह कलेक्टर स्कूल को और किसी को, यहाँ तक के टेनिस कोर्ट जो अमीरों का खेल है, गरीबों का नहीं, उनको अगर जगह दे सकती है, तो किले के बाहर, खंदक के बाहर, आप समझिए कि ये जो आबादी है, अभी मैं पूरा घूमा, ये कोई किले से लग के, दीवार से लग के नहीं है, किले के अंदर नहीं है, खंदक है, उसके बाद की बस्तियां हैं। अगर इनको दे सकती है तो हमने हमारे पिटीशन में ही बोला है और एलानिया भी बोलते हैं कि हम भी खरीदी लेने तैयार हैं। गरीब ये जो गरीब लोग हैं, ये इनके मकान है, इनकी जिंदगी का सवाल है। ये टेनिस खेलने या टेनिस कोर्ट के लिए नहीं आए, इनके बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल है, इनके स्कूल, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इनकी जिंदगी खराब हो जाएंगी। अगर एक टेनिस कोर्ट का हटा दिया जाए तो उनकी जिंदगी नहीं खराब हो जाने वाली। अगर स्कूल हटा दी जाए तो स्कूल कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है, क्योंकि वो किले के अंदर है। लेकिन गरीबों के मकानात अगर उजड़ जाएं, जो 50, 60, 70 बकरीद का त्यौहार सर पर है, किला झोपड़पट्टी के मसले को लेकर के किला झोपड़पट्टी के रहने वालों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। कल जो है उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया है और उस नोटिस के हिसाब से 31 मई की तारीख़ आखिरी तारीख़ है। कल नोटिस तकसीम की गई, मेरा वहां जाना हुआ था। इस मसले को लेकर पिछले दिनों मैंने अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात भी की थी और उनको लेटर भी दिया था, और उनसे गुफ्तगू करने के बाद अंदाज़ा ये हुआ था कि 31 मई ये आखिरी डेट नहीं है, इसके बाद भी उनको बारिश का या इसी तरह लोक आयुक्त के फैसले के बाद कि उनके पुनर्वसन के लिए उनको कोई न कोई पर्यायी जगह दी जाए, इसके पेश नज़र इनको कुछ महीनों का मौका मिल सकता है, ऐसे हमारा गुमान था। लेकिन मालेगांव किला झोपड़पट्टी के कुछ लोग जो है ये हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पिटीशन डाली और हाई कोर्ट की छुट्टियाँ होने की वजह से ये हुआ कि जब दोबारा कोर्ट शुरू होगी 22 जून के बाद, तो तुम 25 जून को आना। एक गलत मैसेज ये दिया गया कि कोर्ट ने 25 जून तक स्टे दे दिया है, जबकि कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट के आदेश में जो बात है कि उन्होंने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, सरकार को जो आदेश दिया है वो ये कि किला झोपड़पट्टी में रहने वालों के साथ जब तक नोटिस ना दे दी जाए उसके बगैर कोई कार्रवाई नहीं करना। उसी खाने को पुर करने के लिए इन्होंने दोबारा नोटिस दे दी। अब जाहिर बात है कोर्ट का ये मसला था, अब कोर्ट ने ये कहा था कि नोटिस देना, तो उनको कल नोटिस दे दी गई है। अब जाहिर बात है कि कोर्ट में अगर ये मसला खड़ा भी किया गया तो इनके पास जवाब है कि भाई हमने उनको नोटिस दे दी थी। किला झोपड़पट्टी के रहने वाले घर कुल योजना जो स्कीम है वहाँ जाना नहीं चाहते। उनकी डिमांड ये है कि हमको उसके अलावा कोई और जगह दी जाए, और उनकी चाहत ये है कि उनको बाग़ महमूद में जगह मिले। हमने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को भी लेटर दिया, अजीत दादा पवार और शिंदे साहब को भी लेटर दिया कि इस सिलसिले में घर कुल योजना छोड़ करके जहाँ कहीं सरकार कारपोरेशन के पास या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रेसिडेंशियल रिजर्वेशन हो, वहाँ पर इनको जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से जगह देना चाहिए। ये लोग शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। ये मसला चल रहा है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद अब सरकार का ये बोलना है कि मामला कोर्ट में आ गया है, अब कोर्ट का जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम करेंगे। अब कोर्ट ने स्टे दिया नहीं है,
कोर्ट ने कहा कि भाई कोर्ट में छुट्टी होने वाली है, जब कोर्ट शुरू होगी उस वक्त आना। अभी जो तैयारी डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और ख़ास तौर पर कलेक्टर साहब की तरफ से चल रही है, उससे अंदेशा ये है कि इनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी और इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। उस मसले को लेकर के हम डिपार्टमेंट से कुछ चर्चा करने के लिए आए थे। इसी तरह जो है हमारे चर्चे में हम एडिशनल कलेक्टर है, प्रांत है और कलेक्टर है, इन तमाम लोगों से बात करेंगे। और दूसरा मसला बकरीद का था कि बकरीद आ रही है, ये हमारा मजहबी त्यौहार है और हम किसी को कोई तकलीफ़ देने की नीयत से जानवरों की कुर्बानी नहीं करते। हमारे पेश नज़र ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो और जानवरों की कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों के साथ ही मखसूस नहीं है। आप देखोगे हिंदू समाज के लोग भी जो है अलग अलग त्योहारों पर जानवरों की बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं। उनके पेश नज़र भी ऐसा कोई मनफी जज्बा नहीं होता कि भाई किसी समाज के या किसी धर्म के लोगों को तकलीफ़ दी जाए। तो हमारे पेश नज़र भी ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू समाज को तकलीफ़ दी जाए। हम तो ये बाकायदा ईदगाह से ये कि भाई कानूनी तौर पर कुर्बानी करने का जो रास्ता है, कानून के दायरे में रह करके आप तमाम काम करें, कोई भी काम इल्लीगल ना करें, ऐसा पैगाम हमने ईदगाह से दिया था। उसी को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि समाज में रहने वाले 100% कानून पर अमल करते हों, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं चाहे सरकार हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, हर जगह कुछ न कुछ ऐसा होता है कि 100% कानून पर अमल करना मुश्किल हो जाता और दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। इसलिए इस मामले के अंदर शहर का अमन व अमान ख़राब नहीं होना चाहिए। ये पैगाम हमने जहां समाज में रहने वाले लोगों को दिया है, इसी सिलसिले में हम डिपार्टमेंट से भी मिल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर पर है। लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में बाकी रहना चाहिए और समाज में जो लोग इस तरह शहर को बदनाम करना चाहते हैं कि भाई शहर के अंदर 10,000 गाय आ गई है और वो बकरीद पर कटेगी, जाहिर बात है ये खोटा मैसेज है और इस तरह का मैसेज दे करके मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आपको यहाँ से जवाब देना चाहिए कि ये जो मैसेज फैलाया जा रहा है कि 10,000 गाय मालेगांव में आ गई, बिल्कुल खोटी बात है, अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश है। इस सिलसिले में हमने बातचीत की है और हमारी चाहत ये है कि कानून के दायरे में रह करके किला झोपड़पट्टी वालों का भी मसला हल हो और कानून के दायरे में रह करके हमारी बकरीद का भी मसला हल हो, शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना। इस सिलसिले में हमारा आना हुआ था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो किले के अंदर अतिक्रमण है उसको नोटिस क्यों नहीं दिया गया था। इसको लेकर भी प्रांत को, तहसील को आदेश दिया गया था कि आपने सिलेक्टेड लोगों को नोटिस दिया है। अगर आप बता रहे हैं कि 100 मीटर के अंदर का रूल्स है, तो जो किले के अंदर अतिक्रमण है फिर उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी कल भी जो नोटिस बटा है वो सिर्फ खंडक विभाग में रहने वाले और आसपास के अतराफ में रहने वाले लोगों को दिया गया, लेकिन स्कूल और अंदर बचे हुए लोगों को नहीं दिया गया। जैसे अंदर जिम खाना है, वॉलीबॉल है, काकानी स्कूल है, उनको नहीं दिया गया। नहीं, ये तो हमारे दिल की आवाज़ है। एक ज़माने से लोक आयुक्त में ये मसला चल रहा था और वहाँ पर ये बात हमने रखवाई थी। जो लोग भी किला झोपड़पट्टी के लोग लोक आयुक्त में जा कर के इस मसले पर बातचीत कर रहे थे कि ये किले के अंदर जो अतिक्रमण है उसको अनदेखा किया जा रहा है और किले के बाहर, खंदक के बाहर जो लोग हैं उनके साथ इस तरह का कामकाज किया जा रहा है। आपके नज़दीक किला है, किले की खंदक है, आप किले के अंदर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ नहीं होनी चाहिए आप वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हो। कोर्ट को ये बात समझ में आई है और हाई कोर्ट ने बाकायदा इसको नोट किया है। इस बात को नोट किया है कि आपने जो है कुछ मखसूस लोगों को नोटिसें दी है और चुन चुन करके आपने नोटिस दिए। जाहिर बात है उसका बैकग्राउंड यही है कि किले के अंदर जो कुछ है वो भी तो अतिक्रमण है, उसको भी नोटिस देना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किले से जो खंदक से लग करके जो ज़मीन है वहाँ पर अगर झोपड़पट्टी है उसको साफ़ किया जाए, तो 1 नंबर पर किले के अंदर जो कुछ अतिक्रमण है उसको साफ़ करना चाहिए।
ये तो एक ज़माने से हमारा मुतालबा है। अंदर भी हवाला इसी को दिया गया कि अगर किले के अंदर का अतिक्रमण निकलता है तो बाहर के निकलने पर भी हम एग्री रहेंगे, लेकिन अंदर कार्रवाई नहीं और बाहर कार्रवाई है। क्या इसको लेकर कोर्ट थोड़ा सा आपने कहा कि संजीदा भी है, तो पिटीशन एक्सेप्ट हो सकती है क्या इस मुद्दे पर? होना चाहिए। अगर देखा जाए तो इंसाफ का तकाजा यही है कि अगर तुम किले को अतिक्रमण से साफ करना चाहते हो तो पहले किले के अंदर का अतिक्रमण निकलना चाहिए। बाहर का अतिक्रमण तो 2 नंबर पर आता है। इस मामले को लेकर के अगर वाकई संजीदगी के साथ अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो किले के अंदर का अतिक्रमण भी निकलेगा। अगर ऐसा होता है कि किले के अंदर का अतिक्रमण नहीं निकलता है और बाहर के लोगों के साथ नाइंसाफी होती है तो अपना अगला कदम क्या है? इस सिलसिले के अंदर कार्रवाई जारी रहेगी। अब लेकिन 2 दिन में कार्रवाई जारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।